Welcome students, as today is Thursday 16 July 2020. And we are starting the fourth quarter of our second term. So today's material for study is lesson number 11, future time grammar, page 154 to 155 in understand and communicate. Now let's start our lesson number 11. Lesson number 11 is all about future time. Future time, I use bilingual language to explain you this tense. ये tense future time हमारे पास क्या होता है? फ्यूचर टाइम ऐसा टाइम जो हमारे आने वाले हमारे जो प्रेजेंट टाइम है उसके बाद आता है। जो कल का वक्त होगा, जो आने वाला वक्त होगा, वो हमारा फ्यूचर टाइम होगा। हमारे पास क्या है कि हम क्या जैसे हम कहते हैं कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं अगले महीने लंदन जाऊंगा, या फिर कोई इस तरह का काम एक्टिविटी जो हम आगे करने का सोच रहे होते हैं वो हमारे फ्यूचर टाइम में आती है। तो अब हम ये जो फर्स्ट लाइन एक्सप्लेनेशन है, फ्यूचर टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द यूज़ ऑफ शैल एंड विल। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं शैल और विल के साथ, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताऊंगी कि शैल और विल कैसे यूज़ होते हैं। Shall is used to for the first person singular and plural, and will is used for the second and third persons. Second और third persons होते हैं हमारे पास he, she, it और they, you। ये हमारे पास second और third persons होते हैं। second person में you आता है और third person में he, she, it और they आता है। और हमारे पास जो होता है सिंगल फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। तो आई और वी के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, मैं आपको इसको एक ये दे देती हूँ। देखें, जैसे एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में है आई, यू, ही, वी, दे। अब हमने किस किस के साथ शैल और विल पुट करना है? हमने आई के साथ जो पुट करना है वो करना है शैल, और वी के साथ करना है हमने शेल। ये जो रिमेनिंग आइटम्स रह गए ना, ये वाला और ये वाला, इसके साथ हमने विल पुट करना है। यू विल, ही विल, दे विल। ठीक है, इनके साथ क्या पुट होगा हमारा, हमने क्या पुट करना है, विल। ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। यहाँ पर हो गया। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स पे देखें। आई शैल रिटर्न लेटर, मैं देर से वापस आऊँगा। वी शैल गो गिव यू द रिपोर्ट नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मैं आपको इसकी रिपोर्ट दूंगा। यू विल लर्न द ट्रेड सून, तुम जल्द ही तिजारत सीख जाओगे। ही विल कॉन्टेक्ट यू टमोरो, वो तुमसे कल कॉन्टेक्ट करेगा या रब्ता करेगा। With intention, when intention is added to the idea of futurity, going to is usually preferred to will or shall. For example, I'm going to sleep early tonight. इसमें ये लिखा हुआ है कि देखिए, हम विल और शैल के साथ ही हमारी एक्टिविटी इंग्लिश में भी है। आपने किया हुआ है कि शैल और विल को रिप्लेस करना है आपने आर गोइंग टू, इज गोइंग टू और एम गोइंग टू के साथ। आप उस एक्टिविटी को लाजमी देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम में हमने आपको करवाई हुई एक्टिविटी। उसके अलावा इन्होंने कहा है जहाँ पे आपका इरादा शो हो रहा हो कि मैंने फ्यूचर में ये करना है। आई एम गोइंग टू टेक अ कार नेक्स्ट वीक। मैं मतलब आई शैल गो, आई शैल बाय अ न्यू कार या टॉय कार नेक्स्ट वीक। आपके पास ये आ गया। अगर आप उसको इरादा रखते हैं, आप उसको आपका इरादा है, तो आई एम गोइंग टू बाय। ठीक है, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार और अ न्यू टॉय कार नेक्स्ट वीक। यहाँ पर आ गया हमारे पास। हम रिप्लेस करते हैं शैल और विल को इज, एम, आर के साथ, गोइंग टू के साथ। यहाँ पर हमारे पास ये हो गया द सिंपल टेंस प्रेजेंट टेंस में बी यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम। ये भी हो गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो फ्यूचर टाइम को भी यूज़ करने एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ हो सकता है। इन सच केसेस फ्यूचरिटी इज इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल फ्रेजेस लाइक टुमारो, नेक्स्ट मंथ। यही बात है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो भी आपके फ्यूचर को या आपके आने वाली इंटेंशंस को शो करने के लिए यूज़ हो सकता है, जहाँ पर एडवर्ब्स यूज़ हों या एडवर्बियल फ्रेजेस लाइक टुमारो नाइट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, टुमारो, लेटर। ये सब जो एडवर्बियल फ्रेजेस एडवर्ब्स यूज़ होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट। अब देखें, ही लीव्स फॉर इंग्लैंड नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है।
लेकिन जो उससे पहले वाला सारा सेंटेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नहीं लिखा ही शैल लीव फॉर इंग्लैंड, उसने ही लीव्स फॉर इंग्लैंड नेक्स्ट वीक। वो नेक्स्ट वीक जो है वो रवाना हो जाएगा, वो छोड़ देगा ये मतलब इंग्लैंड के लिए चला जाएगा। अच्छा, वी ईट इन अ रेस्टोरेंट टुमारो नाइट, हम कल रात जो है वो उसमें खाएंगे, हम जाएंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। यहाँ तक हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का एक हमारे पास हर टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो इसका भी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शेल। मैंने आपको ये अभी ब्रीफ कर दिया है कि आई वी के साथ आता है शेल, रिमेनिंग तमाम सब्जेक्ट के साथ आता है ये, प्रोनाउंस के साथ आता है विल, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एक दफ़ा और ये ब्रीफ कर देती हूँ कि जो शेल है वो आता है आई और वी के साथ, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब जो सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं, लाइक यू सेकंड पर्सन, दे थर्ड, ही शी इट, इन सब के साथ विल आता है। ये आप अपने माइंड में एक कर लें बात हमेशा के लिए कि फ्यूचर टाइम्स में ये रूल है कि आई वी के साथ शेल आता है, रिमेनिंग तमाम सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ आपके पास हमेशा विल ही आता है। हमारा सेकेंड जो है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है कि वो मॉडल ऑक्सिलरी शेल और विल को ही फॉलो करता है, लेकिन उसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ना वो हमारे पास बी को फॉलो कर रही होती है और प्रेजेंट फॉर्म होती है। जैसे प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। आप इसको वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी ग्रामर की बुक के पेज जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब वाले पेज है वहाँ पर आपके 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब बनी हुई हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब भी हम आईएनजी लगाते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस शेल बी। जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस, उसमें विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगनी है, लेकिन जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है ना उसमें विल बी और शेल बी लगना है, उसके साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाना है आपको। हम ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ। द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ऑफ अ वर्ब कंसिस्ट ऑफ ऑक्सिलरी शेल और विल फॉलोड बाय बी एंड देन बी बाय द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। यही कि वो विल और शेल जो है वो बी के साथ होते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है जो कि बी को फॉलो कर रहा होता है। अब उसमें क्या, ही विल बी थिंकिंग अबाउट, ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है बुक की, यहाँ पर ही को बी कर लीजिए। ही विल बी थिंकिंग अबाउट द मैटर व्हेन ही गेट्स होम दिस इवनिंग। क्या कहा है कि वो इसके बारे में सोच रहा होगा, ठीक है, इस मैटर के बारे में। ही वी शैल बी मेकिंग प्लान्स फॉर आवर ट्रिप, हम अपने ट्रिप का या अपने सैर का जो है वो मंसूबा बना रहे होंगे। अच्छा, नोट दैट इन ईच केस इन द वर्ब इन द क्लॉज डिस्क्राइबिंग द टाइम ऑफ द फ्यूचर एक्शन व्हेन ही गेट्स अप होम इन द इवनिंग व्हेन यू सी टू नाइट। अब वो इस मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको। इज इन द प्रेजेंट टेंस इवन दो इट रेफर्स टू फ्यूचर टाइम। उन्होंने कहा है कि पहला सेंटेंस तो ऑलवेज इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, लेकिन उसको जो फॉलो कर रहा होगा व्हेन के आगे वाला सेंटेंस है वो फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। आप यहाँ से देखिए, ही गेट्स आउट, यू सी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, लेकिन वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को फॉलो कर रहा है और उसको उसकी बात को आगे बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये है जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में हुआ था कि दो टेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, दो लम्हात को ज्वाइन करने के लिए यूज़ हो रहा था, लेकिन उसमें से सिर्फ एक पास्ट परफेक्ट था। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस में भी सिर्फ एक जो पहले वाला सेंटेंस होगा ना वो होगा पास्ट परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस होगा, दूसरा वाला प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में होगा। अब हम आते हैं थर्ड हमारे उसकी तरफ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो यूज टू शो दैट एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड बाय अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। परफेक्ट टेंस हमेशा, चाहे आप वो प्रेजेंट में ले लें, चाहे वो आप पास्ट में ले लें, चाहे वो फ्यूचर में ले लें, जहाँ पे काम कंप्लीट हो रहा है, हो चुका है, जब बिल्कुल फिनिश हो चुका है वो काम,
वो काम हमारा परफेक्ट टेंस में आता है। उससे पहले के जो भी काम है वो हमारे इंडेफिनिट में आते हैं या कंटिन्यूस टेंस में आते हैं, लेकिन परफेक्ट काम वो है जो हमारा हो चुका है, कंप्लीटेड वर्क। तो हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चर बता देती हूँ मैं आपको। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि शैल और हैव के साथ और हैज़ और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है हमारे पास, तो हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा हुआ है कि जहाँ पर काम मुकम्मल हो रहा है फ्यूचर में, वो जो है हम उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। हमारे पास ये हो गया। मैं एक क्लियर व्यू आपको दे देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को क्लियरली इस बात का नज़र आए और आप इसको फॉलो करें। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास ये देखिए, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन ही गेट आउट। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी वही हिसाब है जो पास्ट परफेक्ट का था, जो फ्यूचर कंटिन्यूस का है। पहला टेंस तो आपका जो है वो उसमें है प्रेजेंट, उस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट में है, लेकिन दूसरा वाला फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। वी शैल हैव बेक द केक्स व्हेन यू आर रेडी टू डिलीवर देम। पहला है फ्यूचर में और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरा वाला है हमारे पास उसमें। और इसके देखें थर्ड फॉर्म यूज हुई हुई है। शैल हैव, ये देखें सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब इस ये कंडीशंस पूरी कर रहा है। मैं ये आपको समझा चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करेंगे, बाकी सारों के साथ विल यूज़ करेंगे। और विल और शैल की रिप्लेसमेंट में हम लगाते हैं इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, रिस्पेक्टिव टू द पॉइंट्स। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। Fill in the blanks in each sentence with some simple future tense of the verb given in the brackets. Remember to use the auxiliary shall for the first person and will for the second and third person. आपको मैंने repeatedly ये बात की है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ आपने क्या लगाना है, हमने लगाना है शेल। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, आई और वी होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन शेल। और उसके बाद सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है यू, और थर्ड होते हैं ये सारे जो हैं हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। जैसे हम वो करके बात करते हैं, जैसे ही है ना, उसे हम कहते हैं वो देखो वो ये कर रहा है। कुर्सी है, हम उसे ये नहीं, कुर्सी को ये नहीं कहेंगे तुम खराब हो रही हो, हम कहेंगे ये कुर्सी खराब हो रही है, जिसका मतलब हम कुर्सी को पॉइंट आउट करके किसी और को बता रहे हैं। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो करके या तुम कहो, वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, दे ही शी इट थर्ड पर्सन है, उसके साथ भी विल लगता है। अच्छा, अब आ जाते हैं वी होल्ड अ पार्टी नेक्स्ट मंथ। वी के साथ हमेशा शेल लगता है। ही के साथ हमारे हमेशा विल लगता है। आई शेल ट्राई टू रीड मैनी बुक्स ड्यूरिंग द वेकेशन। मैं कोशिश करूँगा बहुत सारी बुक्स जो हैं इन छुट्टियों में पढ़ूँ। यू विल सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है यू, तो यू के साथ विल लगेगा। लेटर्स फ्रॉम मी वाइल आई एम अवे, कि यू विल रिसीव लेटर्स, क्या आप ये लेटर्स जो हैं वो रिसीव करेंगे मुझसे जब मैं दूर होऊंगा। द स्टूडेंट्स विल सिट फॉर एन एग्जामिनेशन दिसंबर, जो एग्जामिनेशन जो होंगे ना उनके दिसंबर में होंगे, तालबात के, तालिब इल्म के। अच्छा, उसके बाद है मैरी विल टेक पार्ट इन द नेक्स्ट रेस, वो अगली रेस में मैरी जो है वो हिस्सा लेगी। हिज पेरेंट्स विल अटेंड हिज गार्डियन सेरेमनी, उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करेंगे, उसके गार्डियंस की जो ग्रेजुएशन, उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है वो उसकी अटेंड करेंगे। ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है जब आपका बैचलर हो जाता है, उसके बाद आपकी एक होती है स्कूल में डिग्री जो होती है ना, उसके लिए आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। द पुलिसमैन विल गिव यू अ टिकट इफ़ यू पार्क योर कार हेयर, और जो आपको पुलिसमैन है, सिपाही है, वो आपको एक टिकट देगा अगर आप अपनी कार यहाँ पर पार्क करेंगे। वी शैल प्रोड्यूस अ प्ले दिस ईयर, हम इस एक जो प्ले है उसको इस साल जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, दे विल बी मोर रेगुलर इन अटेंडेंस फॉर आफ्टर द वार्निंग, वो उसको जब वार्निंग दी गई, उसको जब खबरदार किया गया, जब उसको इंतबाह किया गया, तो उसने क्या किया, वो अटेंडेंस में बहुत ज़्यादा रेगुलर होगी, बाकायदगी से स्कूल आने लगे। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गई। इसके स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपसे शेयर करूंगी। काइंडली आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा काम और ग्रुप में सेंड कर दिया करें, ताकि हमें आपकी पार्टिसिपेशन का और आपके इंटरेस्ट का पता लग सके कि आप हमें सुन रहे हैं और हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। थैंक यू।